धोखा तो सबके साथ ही हो रहा है, पूरे देश के साथ धोखा हो रहा है। राजस्थान के साथ तो 70 साल से धोखा हो रहा है। राजस्थान में तो 66 साल बाद पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, उसके बाद एक नई पार्टी और बनी बीएपी। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, एसआई भर्ती और आरपीएस के पुनर्गठन को लेकर आज 66 दिन से हमारा धरना चल रहा है जयपुर शहीद स्मारक पर। 1 लाख से ज्यादा जवानों की आक्रोश रैली हमने निकाली, जेल भरो आंदोलन किया। बीच में डॉक्टर राकेश मिश्रा आत्महत्या का मामला था, उसमें भी हमने आंदोलन किया। आरएस मेंस की तिथि बढ़ाने की बात हो, सरकार के हालात, एक दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री और 40 विधायक लिख के दे रहे हैं, फिर भी भजनलाल जी तारीख नहीं बढ़ा रहे। फर्स्ट ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट खानी पड़ी, हाई कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। और हम चाहते हैं कि सरकार, जो बीजेपी का खुद का कमिटमेंट था वोटों, नौजवानों को बरगला के वोट ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, कि हमारी अगर सरकार बनी तो एसआई भर्ती जिसमें बड़ा घपला हुआ है, 100-125 करीब पकड़े गए, एसओजी 500 फर्जी बता रही है, 859 में से दो मेंबर आरपीएससी के अंदर बंद है। और आरपीएससी पुनर्गठन हम करेंगे, ये बीजेपी का वादा था। और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस की चौकी बैठे हुए, क्योंकि उनके राज्य में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लगे। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा, और निकलता हूं मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल इस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, कोई आंदोलन प्रयास में रहा। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती, तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। एसीबी के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ, तो मैं तो पहले ही हमेशा आरोप लगाता हूँ कि एसीबी में तो वो लोग जाते हैं ज्यादातर जो बाहर दाब के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, फिर अपनी एसीबी में पोस्टिंग करा लेते हैं। ये तो बंद कर देना चाहिए, इनसे कोई फायदा नहीं है। ये आप एसओजी के अंदर देखिए मुझे कि 3 के साथ 1 फ्री, 3 को ले जाओ मुलजिम को, 1 करोड़ देकर चौथा निकलवा लो, 4 मुलजिम। ये एसओजी में सेटलमेंट करूँ, मैं कह रहा हूँ सारी जांच एजेंसियों का ये तो दुर्भाग्य है। और जिनकी सरकार आई उन्होंने दुरुपयोग किया, कांग्रेस की सरकार थी तो ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग दिल्ली में करती थी। और अब बीजेपी के अंदर अघोषित आपातकाल है और कांग्रेस के समय आपातकाल लागू हुआ था। अभी अघोषित आपात, कोई बोलेगा उसको बंद कर दो, भजनलाल जी भी यही कर रहे हैं, जो बोले उसी को बंद, जो बोले उसको 151 में लाओ, कपड़े उतारो, घुमाओ। तो जो काम करने वाला वो तो हो नहीं रहा है, और नहीं करने वाला काम रहा उड़न खटोले के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर भजनलाल जी घूम रहे हैं, पता नहीं मौका मिले या नहीं मिले, कब पर्ची वापिस चली जाए। इसी काम में बीजेपी के लोग लगे हैं कि मौका मिले या नहीं मिले। और ऐसे जो नौसिखिए मंत्री इनके साथ हैं, और जिस तरह का आभा मंडल चारों तरफ, उसे देख के मुझे लगता है कि राजस्थान से समझा रहा अपराध, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, किसान, ये प्रमुख मुद्दे। पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, आप बताइए कितनी योजनाएं चला रहे हो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार राजस्थान। राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, हाँ, पक्का लड़ेगी। एक गहलोत जी का यूटर्न हुआ है शेखावत जी के मामले में, कह रहे हैं कि समझौता करो, विड्रॉल करने के किसको लेना चाहिए? तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है शुरू से, नई बात क्या तो वो तो कहने की जरूरत है, इशारा किया, बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी के वहां पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी, सब आपस में मिला जुला सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। कहाँ ले जा रहे हैं संविधान को, बताओ मुझे। संविधान को कोई लेके भाग रहा है क्या? इनको ये कहो कि कांग्रेस के उन नेताओं को बताओ जो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं जो चलेंगे और हर 2 महीने में एक जाएगा। ये आप देखिए, इस 1 तारीख के बाद एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन के बाद हम उन तमाम मुद्दों को, जो 5 साल गहलोत के राज में भ्रष्टाचार हुए और 5 साल जो पिछले वसुंधरा के राज में हुए, हम उनका पूरा कागज चिट्ठा लेकर 3.5 साल इस राजस्थान की जनता की खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है दोनों सरकारों ने, वो हम पोल खोलेंगे। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, इसको लेके भी हम दिल्ली घेराव कर इस मामले को। अगर सशक्त लोकायुक्त बन जाता है तो निश्चित रूप से हिम्मत नहीं किसी मंत्री विधायक की कि वो इस तरह घपले घोटाले, तो लोकायुक्त सीधी एफआईआर दर्ज करके उनको जुडिशियल भी करने की पावर रखता है। कर दिया भजनलाल जी ने अपना, तो 7 बेटी का काम खुद के घर का तो कर ही लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो मोबाइल ही बंद कर लिया उस दिन जब सीएम ने कहलवा दिया कि आप जाओ जूस पिला दो, बेचारे चले गए। और उसके बाद जो नंबर था, बोले राठौड़ साहब बोल रहे हैं, रॉन्ग नंबर थे, फिर उस मोबाइल को बंद करना पड़ा उसको 5 दिन। इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, बताओ। सीएम ने कहलवा दिया कि आरएस एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, जूस पिला के अंतर तोड़वा दिया,
तो कितनी बड़ी बेइज्जती प्रदेश है भाई, इनके कहने से एक एग्जाम पोस्टपोन नहीं होती, इनकी बात कौन मानेगा, कोई नहीं मानता इनको। ये तो टाइम पास कर रहे हैं अपना राज्यसभा का, तो भाई रिटायरमेंट के बाद क्या मिले, गवर्नर बन जाएंगे, इधर चले जाए, अपना काम में लगे हैं सारे। इनका नहीं तो कोई यहाँ बच्चा है कुछ राजस्थान में और नेक के बच्चे, मतलब बीजेपी की भी अंतिम पारी है ये स्टेट का, 28 में साफ हो जाएगी। अशोक जी कह रहे हैं कि सर सीएम को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के अंदर ही। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। भाई मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे, बात हुई होगी इनकी, बात हुई है जब, तो पहले भी तो हुआ, पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे, ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजन लाल खुद कह रहा है ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है, वो कांग्रेस के नेता ही तो है, तो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाए। थैंक यू सर।